के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है छत्तीसगढ़ में पीपीएचटी फार्मेसी का काउंसलिंग हो और कब हम उसमें जो है काउंसलिंग कर सके, सीट अलॉटमेंट हो और हम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीपीएचटी का फॉर्म फिलअप किए हैं। अब आप लोगों की बेचैनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, परेशानी आप लोगों को हो रहा है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट हो, कब काउंसलिंग स्टार्ट हो। यही आप सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है पीपीएचटी का काउंसलिंग जो है कब से शुरू होगा, फार्मेसी करने के लिए फ़ीस जो है कितना होता है, और छत्तीसगढ़ में फार्मेसी के लिए जो है टॉप 10 कॉलेज जो है कौन से हैं, और छत्तीसगढ़ में पीपीएचटी में काउंसलिंग में जो है कितने मार्क्स कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना कितना नंबर कितना रैंक होना चाहिए, कैटेगरी ऑल ओवर रैंक, तब आपका सिलेक्शन होगा। और आप लोगों को पूरा काउंसलिंग के प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है काउंसलिंग करना है। जो काउंसलिंग के तरीके मैं आपको बताऊंगा, अगर उस तरीके को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा और आपको जो है आसानी से कॉलेज सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो छत्तीसगढ़ में फार्मेसी के कुल टोटल सीटों की बात करें तो आपका 4667 सीटें हैं, 4667 सीटें हैं आपके छत्तीसगढ़ में टोटल, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों को मिलाकर। और आपका पीपीएचटी का एग्ज़ाम जो है 22 मई को आयोजित हुआ था। वहीं हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ का कितने नंबर कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। यदि पीपीएचटी के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी में मेल कैटेगरी वाले हैं, मेल है, तो 85 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल फीमेल में 80 का, ओबीसी मेल में 75 का, ओबीसी फीमेल में 70 का, एससी मेल में 65 का, एससी फीमेल में 60 का, एसटी मेल में 55 का और एसटी फीमेल में जो है 50 का। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जो है ईजिली कॉलेज सीट अलॉटमेंट जो है हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वही हम बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी कॉलेज फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो बी फार्मेसी का 1 साल का फीस जो है आपके प्राइवेट कॉलेज में, 1 साल के प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो 72,000 रुपये जो है आपका प्राइवेट कॉलेज में लगता है। तो 1 साल का 72,000 और 4 साल का आपका जो है टोटल 2,88,000 रुपये रहता है। हॉस्टल फीस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वहीं डी फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 55,000 रुपये जो है हर प्रत्येक वर्ष आपको जो है देना पड़ेगा डी फार्मेसी का। तो 2 वर्ष का डी फार्मेसी का कोर्स होता है, तो 2 वर्ष का आपका होगा 1,10,000। और साथ ही एक चीज़ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि जो डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको डिप्लोमा कोर्स उनका कंप्लीट होने के बाद जो है मेडिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए उनको जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है एग्ज़िट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है देना होगा। यदि डी फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट डिप्लोमा जब उनका कंप्लीट हो जाता है और वो एग्ज़िट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं तभी उनको मेडिकल लाइसेंस अप्रूव किया जाएगा। और जब तक उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होगा, आप जो है मेडिकल शॉप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो स्टूडेंट डी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं वो सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि डी फार्मेसी करने के बाद आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, आप बेरोज़गार हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, डी फार्मेसी बस करे रहेंगे। आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कोर्स होगा लेकिन एग्ज़िट एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका डी फार्मेसी करने का कोई भी मतलब नहीं हो जाता। तो इसलिए आप जो है बी फार्मेसी या डी फार्मेसी दोनों में से एक आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है फार्मेसी करने के लिए टॉप 10 कॉलेज जो है कौन कौन से हैं जहाँ से आप जो है छत्तीसगढ़ में फार्मेसी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर है आपका चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, सेकंड है श्री रावतपुर सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कुम्हारी दुर्ग, कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रायपुर, रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायपुर, अपोलो कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग, श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस भिलाई, शिवी रमन बिलासपुर, और उसके बाद सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस बिलासपुर, रुंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च भिलाई, जेके कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है फार्मेसी करने के लिए टॉप 10 कॉलेज है जहाँ से आप जो है फार्मेसी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई होता है और आप लोगों को हर एक चीज़ जो है डिटेल्स आउट करके समझाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है फार्मेसी करने के लिए टॉप 10 कॉलेज हैं। तो बात करें तो पीपीएचटी के लिए जो है टोटल 26,430 आवेदन आए हैं
और पीटी के लिए जो है 12,000। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नहीं सोचना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है पीपीएचटी फार्मेसी का काउंसलिंग जो है किस तरह से करना है, क्योंकि काउंसलिंग आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो 10 कॉलेज टॉप 10 कॉलेज सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है, वही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आप जो है काउंसलिंग करते हैं। छत्तीसगढ़ में पीपीएचटी का काउंसलिंग करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसे डेस्क के टॉप मोड पर सेलेक्ट कर लेना है। CGDT लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो सबसे पहले जो लिंक रहेगा उस पर आपको जो है क्लिक कर लेना, फिर आपका काउंसलिंग वाला साइट ओपन हो जाएगा और वहाँ पर एडमिशन इन्फो में जाना है, वहाँ पर मोर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग 2022-23 लिख कर आएगा, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास जो है एक लिंक दिखाई देगा, लिंक ऑनलाइन काउंसलिंग 2022-23, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद लिखा रहेगा बी फार्मेसी डी फार्मेसी क्लिक टू अप्लाई, तो आपको जो है क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो है 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, लॉगिन। तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर सिंपल क्लिक कर लेना है। सबसे फर्स्ट में रहेगा अदर स्टेट, फिर छत्तीसगढ़। आपको जो है छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम नेम, ईयर, DOB, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इंटर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ये सभी चीज़ें डालने के बाद आपको जो है डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको जो रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिलेगा उसको एक जगह आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन वाले पर जाना और वहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर सबसे पहले जाना और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड, ये सभी चीज़ें डालकर आपको लॉगिन पर जो है क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स जो है फिल कर लेना है। उसके बाद आपको जो है 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, PCM या PCB, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यदि आप मैथ्स वाले हैं या बायोलॉजी वाले, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको पेमेंट कर देना है और उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। कॉलेज आपको जो है टॉप 10 कॉलेज जो है सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से आपका जो है पीपीएचटी फार्मेसी का काउंसलिंग जो है कंप्लीट होता है। आपको टॉप 10 कॉलेज जो है अच्छे से सेलेक्ट करना है, इसी पर जो है आपका कॉन्सेंट्रेट फोकस होना चाहिए कि किस तरह से आप जो है टॉप 10 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो आपका जो है पीपीएचटी फार्मेसी का काउंसलिंग जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बी फार्मेसी और डी फार्मेसी से रिलेटेड जानकारी बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोस जो है मिलते जाएंगे। तो वीडियोस को शेयर करने के लिए मत भूलना, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, जो स्टूडेंट फार्मेसी करना चाहते हैं उन तक वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू आप सभी का।